अस्सलाम, क्या हाल है। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का व्लॉग तो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। आपको वैसे थोड़ा सा थंबनेल टाइटल से भी आइडिया हो गया होगा, और वीडियो को लास्ट तक देखें और आई होप आप लोग भी इंजॉय करेंगे हमारे साथ साथ। मैं बस रेडी हुई हूँ अभी, और ब्राइड आने वाली है, ब्राइड का वेट कर रही हूँ। वर्कर्स ऊपर सर्विसेज कर रही हैं, फेशियल और मैनीक्योर पेडिक्योर की सर्विसेज हैं ऊपर क्लाइंट्स की। और मैं वेट कर रही हूँ अपनी ब्राइड का। ऊपर चलते हैं और देखते हैं क्या क्या काम हो चुका है। आज मेरा बस कोई ख़ास काम था नहीं, बस मेरा आज ब्राइडल मेकओवर था, वो करना था मैंने क्लाइंट्स का, और पार्टी मेकअप था। बस ऊपर चल के देखते हैं कि कहाँ तक काम पहुँचा है। यहाँ टाइम है तकरीबन 11 बजे का। मॉर्निंग की एक ब्राइड थी, उनका दिन का इवेंट था, और एक ब्राइड की सर्विसेज थी, फेशियल मैनी पेडी। इकरा हो गया, हो गया। ये चेयर सीधी करके रख दें, और वो वहाँ से कर्टन्स को भी सीधा करते हैं। हाँ जी, आज खाने में बन रही है मज़े की स्पाइसी सी बिरयानी। यहाँ पे बिरयानी के राइस बॉईल हो रहे हैं, और यहाँ पे बन रही है बिरयानी। अच्छा, आज सडन प्लान बना है कि आज बच्चों को लेके कहीं बाहर जाते हैं, क्योंकि धूप भी निकली हुई है। खैर धूप तो रोज़ ही निकल रही है, लेकिन यह है कि अच्छा मौसम होगा अगर काफ़ी ना, तो हमने कहा चलो कब से ज़ू नहीं गए, बच्चों को लेके ज़ू चलते हैं। हाँ जी, बच्चों के कपड़े मैंने निकाल लिए हैं, और बैग भी रेडी हुआ हुआ है बस जाने के लिए। एक यहाँ पे कपड़े चेंज करें, और अभी अपने रूम में कपड़े चेंज करिए, और बस राइस जो है बॉइल्ड पे है अभी। उसके बाद ये कि इनको दम लगेगा, इतने में हम लोग रेडी हो जाते हैं, फिर राइस खाते हैं और चलते हैं। मैं भी बस आज जल्दी फ्री हो गई थी, बस एक मेकअप मैंने करना था 2 लोगों का, और उसके बाद मैंने नीचे आके बिरयानी रेडी की है। जल्दी जल्दी से सारा काम किया है, और बस बिरयानी के राइस अभी दम पे लगाते हैं। फिर मैं ये जो थे क्या कहते हैं इसको यार, बिरयानी कलर बिरयानी कलर ये ख़त्म हुआ था, ये मंगवाया अभी मैंने बस। इसके बाद चिकन दिखाती हूँ, इतना मज़े का इसका भुना हुआ है। और डन डन डन, बस अभी रेडी होती है और चलते हैं। कान चेंज कर लिया, खोलो फिर बेटे। बस मैं भी अभी चेंज करने लगी हूँ। आ गई है आपको पैंट? नहीं आ रही, टाइट है। नहीं, छोटी है। छोटी है ना, मुझे लग रहा था। आज मैंने इसको एक पैंट निकाल के दी है काफ़ी पुरानी, कि अल्लाह करे तुम्हें आ जाए। सर्दियों में इतना बखेड़ा होता है ना कपड़ों का, यकीन करें इतने मोटे मोटे कपड़े होते हैं। अच्छा जी, ये देखो रोहान, ये देखो, ये ब्लू वाली पैंट आती है लास्ट में, ये चेक करो। कपड़े नहीं ख़राब करने, देखो कैसे फोल्ड करके रखे हुए हैं मैंने। ये एक साइड रोहान अबिहा की है, एक साइड अबिहा की है। सारे कपड़े मेरे हैं ही नहीं। जी नहीं, ये साइड पे आपके भी हैं, तुम शिकायत कर लो पहले। ये सिर्फ एक खाना दो। बॉयज़ को जो कंप्लेन होती है ना कि हमारे कपड़े कम हैं और लड़कियों के कपड़े ज़्यादा होते हैं। देखो वो वाली पैंट आती है, ये और दूँ। अच्छा, यहाँ पे मैंने ये इस तरह से छोटी छोटी इनकी चीज़ें रखी हुई हैं, स्टॉलर्स अभी आके रखे हुए हैं यहाँ पे। और ये मैं आपको दिखाती हूँ, यहाँ पे सब मेरे शूज़ इस तरह आ जाते हैं। कभी अगर आप लोगों ने शूज़ का मेरा देखना हो ना व्लॉग, तो फिर मुझे बताइएगा, फिर मैं बनाऊँगी। बहुत शूज़ हैं, 100+ जूता होगा शायद मेरे पास, सीरियसली। इसमें से मैंने तकरीबन 12-15 जूते अभी निकाल के हेल्पर को दिए। अच्छा जी, किचन से मैं हट नहीं रही बिल्कुल भी, क्योंकि ये राइस जो हैं बस ऑलमोस्ट डन होने पे है। होता ये है कि जी अगर थोड़े से सॉफ्ट हो जाए ना, कभी बेचारे गलती हो जाए हमसे, रोहान नहीं खाता, बिल्कुल भी नहीं खाता, और अगर थोड़ा सा चावल थोड़ा खड़ा रह जाए तो जी मेरे हस्बैंड नहीं खाते। तो जी मुझे सख्त अलार्म है कि यहीं ठहरना है तुमने। मैंने कहा आ जाए ना। हाँ जी, हम आ गए हैं ज़ू, और इतना ज़्यादा रश है। ये मैं आपको इसका थोड़ा सा मैप दिखाती हूँ। बहुत बड़ा ज़ू है हमारे बावलपुर का। रोहान, रोहान गेट अ साइड। ये देखिए भाई क्या क्या चीज़ें हैं यहाँ पे।
बहुत, बहुत ज़्यादा यहाँ पे रश था। उसके बाद फिर मैंने कहा अच्छा मैं वॉइस ओवर बाद में करूँगी, और क्योंकि म्यूज़िक भी चल रहा था और डिफरेंट फिर इस तरह से लोग भी आए हुए थे। शायद संडे था इस वजह से भी मुझे लगता है हम लोग पहले कभी भी संडे को नहीं आए, हम वीकडेज़ में आते होते थे या फ्राइडे सैटरडे कर लेते थे, संडे नहीं करते थे। और पता नहीं रश की वजह से जितने भी जानवर थे, टाइगर्स, लायन, इवन के क्रोकोडाइल भी, कोई भी ना अपने केजेस में बाहर नहीं आया हुआ था, सब के सब अंदर थे। एक क्रोकोडाइल यहाँ पे था, बाहर निकला हुआ था, और एक तो अंदर स्विम कर रहे थे, वो बहुत हल्के-हल्के से वो उनकी बॉडी ऊपर से बस नज़र आ रही थी। मुझे ना क्रोकोडाइल, लायन और टाइगर्स ये देखने के लिए सिर्फ़ मैं ज़ू जाती हूँ। वाइल्ड एनिमल्स, पूरे वाइल्ड एनिमल्स। ये देखिए मैं आपको दिखाती हूँ, ये हम लोग तकरीबन डेढ़ 2 घंटे वहाँ पे रहे हैं और ये सोता ही रहा है। आते-जाते हमने इसको देखा है, ये हिला ही नहीं अपनी जगह से ज़रा भी। ख़ैर उसके बाद यहाँ पे ये था कि धूप अच्छी निकली हुई थी। अब तो ख़ैर 3 नहीं 4 बजे, 4 साढ़े 4 का शायद मेरे ख़्याल से टाइम था यहाँ पे। धूप अब तो ख़ैर वैसे जा ही रही थी। उसके बाद यहाँ पे साथ ही ख़ाला भी हमारी आ गईं और कज़न भी आ गए, तो बस फिर थोड़ी-सी गपशप भी अच्छी हो गई, वहाँ पे अच्छी रौनक लग गई। और सडन बस उनका भी प्लान बना कि वो भी जा रहे थे, तो हमने कहा चलो हम भी वहाँ पे आज आए हुए हैं, आप लोग फिर आ जाएँ जल्दी टाइम से ही। और बस खूब एन्जॉय किया, बच्चों को घुमाया। मतलब 1 डेढ़ साल बाद मेरे ख़्याल से हम लोग अब दोबारा आए थे ज़ू, काफ़ी टाइम बाद, वरना ना चक्कर लगता रहता है। मुझे एनिमल्स देखने का बड़ा शौक है, बच्चों को भी। क्योंकि होता ही है कि कहाँ ही लेके जाएँ बच्चों को, बस वही ले दे के पार्क चले जाओ या फिर किसी रेस्टोरेंट खाना खिलाने ले जाओ, बस यही होता है। और बिहा मुझे कह रही थी कि मुझे कुछ झूले दिलाने, पर मैंने कहा नहीं, इतना रश था, इतने लोग थे, तो मुझे मुझे ना थोड़ी हेजिटेशन होती है कि बहुत रश वाली जगह पे ना जाएँ, और मतलब बस थोड़ा वैसे ही मैं ना घबराती हूँ कि वहाँ पे ना जाया जाए। और इसके बाद यहाँ पे पीकॉक्स तो इतने प्यारे-प्यारे थे, 5-6 डिफरेंट केजेस थे पीकॉक्स के, शायद इससे भी ज़्यादा थे, और सब में डिफरेंट उनकी नस्ल थी। डी कोई किस नाम से था मुझे नाम तो नहीं पता वैसे, अभी मैं आपको आगे चल के दिखाऊँगी। फ्लेमिंगोज़ इतने प्यारे थे, एक टाँग पे वो ठहरे हुए थे, इतने क्यूट डक्स थीं। अभी मैं आपको आगे चल के दिखाती हूँ। शेर अभी हम लोग देखने के लिए जा रहे थे, शेर जी कोई नज़र ही नहीं आया। सब पता नहीं रश की वज़ह से वो भी बेचारे, मुझे लगता है जानवर भी शायद परेशान हो रहे होते हैं। तो वो अपने ना डबल केजेस इनके बने हुए हैं, यहाँ पे वो पीछे के केजेस में थे। ये देखिए अभी आपको यहाँ पे शायद थोड़ा-सा आइडिया हो रहा होगा, ये पीछे बैठा हुआ है, एक बबर शेर था, फुल बड़ा वाला लायन था, बाहर नहीं निकल रहा था। और बिल्कुल भी सफाई नहीं हुई हुई थी, ये मैंने कहा मैं ये वीडियो में ज़रूर बोलूँगी। इतना गंदा उन लोगों ने केज रखे हुए थे, जो भी वहाँ के क्या कहते हैं उसको, भंगी होते हैं या सफाई वाले या जो भी, तो बिल्कुल भी उन्होंने ना नीट क्लीन नहीं रखा हुआ था। वैसे मैं एक बात यहाँ पे ये भी मेंशन साथ में करूँगी, पहले तो खैर नीट होता है, हम लोग बहुत जाते रहते हैं, हर केज बहुत नीट एंड क्लीन होता है, कोई स्मेल यूँ नहीं आ रही होती। लेकिन संडे को शायद उनकी छुट्टी होती है, जो उनके होते हैं वहाँ के वर्कर्स सफाई करने वाले, बहुत गंदा था, मतलब कि रुकने का दिल नहीं कर रहा था। स्पेशली ये जो शेरों का जो ये पिंजरे बने हुए थे ना इसके इनके आसपास। बहरहाल खैर डेली नीटनेस और डेली सफाई होनी चाहिए, इवन कि संडे को तो होनी ही चाहिए। इतनी पब्लिक आसपास के छोटे सिटीज़ से भी आई होती है देखने, तो एक इतना बुरा इम्पैक्ट पड़ता है कि मतलब नीट ही नहीं है बिल्कुल भी। और इसके बाद ये मैं दिखाती हूँ, इतना बड़ा जंगला इनका लगा हुआ था, ऊपर से फुल केज तो नहीं कहेंगे, बहुत बड़ा, मतलब ये वीडियो में नहीं इतना फ़ील हो रहा। यहाँ पे सिर्फ़ ये डक्स थीं, फ्लेमिंगोज़ और पीकॉक्स भी थे, बल्कि मुर्गियाँ भी थीं, डिफ़रेंट कैटेगरी के इसमें जानवर थे। और छोटे-छोटे से ना उनके हट्स बने हुए थे, घर बने हुए थे, खुडियाँ वो जिसको बोलते हैं, हम तो खुडियाँ बोलते हैं, पता नहीं आप क्या बोलते हैं। आई गेस आपको समझ आ गया होगा मैं क्या बोल रही हूँ। तो इतने प्यारे लग रहे थे। और ना टाइगर्स भी इतने खूबसूरत हैं यहाँ पे, सब के सब अंदर थे। इतना मुझे अफ़सोस हुआ कि मैं यही तो देखने आई थी और कुछ भी नहीं मिला, सिवाय हमने हमने पीकॉक्स बहुत देखे, बंदर बहुत देखे। अच्छा, इस तरह की चीज़ें देखी, कोई भी वाइल्ड एनिमल सामने आया ही नहीं। बैड लक। मैंने कहा अच्छा अब इसका मतलब है कि संडे को नहीं आना चाहिए। यहाँ पे आप देखें, ये था, क्या बोलते हैं इसको, बियर? आई गेस हाँ। एक सो रहा था, ड्रामेबाज़ी कर रहा था, और एक वहाँ देखिए क्यूकम्बर खीरा खा रहा था। ये पेयर है, कपल है मतलब। और ना बिल्कुल जैसे इंसान सोते हैं ना वैसे सोया हुआ था, बाजू को इसने सर पे रखा हुआ था, और इतनी देर हमने इसको नोटिस किया ना, बिल्कुल ऐसे इंसानों वाली पोजीशन में सोया हुआ था ये।
केज में 3 बियर्स थे और एक ऊपर था और 2 नीचे लेटे हुए थे, बैठे हुए थे बड़े मज़े से। और ये ना बहुत डेंजरस ये वाला मुझे सबसे ज़्यादा लगता था केज, क्योंकि ये ओपन ओपन सा है इस वज़ह से। अच्छा जी, इसके बाद यहाँ पे बंदर के कुछ तमाशे हम देखेंगे और आपको भी दिखाएँगे। यहाँ पे कुछ स्नैक्स थे, पापड़ जिस तरह होते हैं ना, वो वहाँ से लेके बंदर को खिलाए और वो इतने चालाक थे, 1-2 दफ़ा तो उसने ले लिया, उसके बाद वो ले ही ना। हमारे साथ ना कुछ और लोग आए हुए थे, अभी देखिएगा ये यहाँ से बंदर चले जाएँगे और वहाँ जाके बनाना और पीनट्स शौक से खा रहे थे। उनको भी पापड़ नहीं पसंद आ रहे थे। और इसके बाद यहाँ पे बैठे हुए थे और गपशप लग रही थी, इतना अच्छा वेदर हुआ हुआ था, बहुत मज़े का। इतने प्यारे इस वाले केज में डक्स थीं और डक्स की और भी पता नहीं कितनी किस्में, कितनी नस्ल, कितनी है यहाँ पे, है ना? बिल्कुल चिल और शुक्रिया। ये देखें ज़रा, कितनी क्यूट लग रही हैं, कितनी बड़ी-बड़ी है ना? हम ना यहाँ पे इतनी सारी देर ठहरे रह गए थे और पता नहीं ये क्या किए जा रही थी, हमें तो समझ ही नहीं आ रही थी। मैंने कहा ये मुँह देखिए इसका ज़रा कितना बड़ा है, उफ़! जभी तो हमने ना 1-2 दफ़ा देखा ये ना मछलियाँ खा रही थी, इनकी खुराक मछली है ना, फ़ेवरेट खुराक जो है। इसने ना इकट्ठी 2-3 मछलियाँ एक निगल गई, ऐसे लगा खाई ही नहीं। तो अब पता चला इतना बड़ा जो इनका मुँह है तो इस वज़ह से। बस अब ऑलमोस्ट मगरिब का टाइम भी होने वाला था और हम लोगों ने खूब घूम लिया, एंजॉय कर लिया, बच्चों ने भी खूब सारा एंजॉय किया। और अब हम चलते हैं घर की तरफ। और मैंने कहा एक दफ़ा लास्ट में जाते जाते ना दोबारा क्रोकोडाइल को मैं देख लूँ। और बस हम अब आ गए थे बाहर और कुछ रश भी कम हो गया था, लेकिन रश इसलिए भी बहुत ज़्यादा था कि कुछ डिफरेंट छोटे आसपास के सिटी से ना स्कूल के बच्चों की ट्रिप्स आए हुए थे, जबकि संडे था लेकिन फिर भी बस इस वजह से भी शायद रश ज़्यादा था। और इसके बाद ये बाहर का नज़ारा भी आप ज़रा देख लें। पहले यहाँ पे एलिफेंट्स होते थे, अब तो कोई एक दो दो एलिफेंट थे, हमारे बचपन की बात है, अब तो कोई भी नहीं रहा। हाँ जी, उसके बाद हुआ ये कि बच्चे चले गए थे साथ ही नानों के घर, उनको वहाँ पे जब ड्रॉप किया ना अपनी मदर को, बहन को, तो बच्चों ने कहा हमें भी वहाँ पे ड्रॉप कर दें, बच्चों को वहाँ पे छोड़ा। और हम लोगों ने कहा अच्छा चलो आज बहुत टाइम के बाद, हम दोनों हस्बैंड वाइफ कहीं अकेले नहीं गए थे, तो हमने कहा चलो कहीं चलते हैं बाहर, हल्का सा कुछ खा भी लेंगे। घर में वैसे तो खूब माशाल्लाह पेट भर के बिरयानी खाई थी, लेकिन ये वैसे रात हो गई, अब तो अंधेरा हो चुका था। यहाँ पे हमने स्टेक ऑर्डर किया और वो खाया। मुझे फोर सीज़न का स्टेक, जो मशरूम स्टेक है, बहुत मज़े का लगता है। इनका वाक़ई टेस्ट बहुत अच्छा है। वैसे सबकी अपनी-अपनी चॉइस है, अपना-अपना उनका फ्लेवर है, लेकिन हमें जो अच्छा लगता है ना, इनका ज़्यादा अच्छा लगता है। उसके बाद यहाँ पे थोड़ी-सी हम अपनी गपशप करेंगे, बिल पे करेंगे
और फिर इसके बाद मैं भी आपको आगे चल के दिखाती हूँ कि फिर हमने अच्छा कुछ कुछ चीज़ें घर की लेनी थी, छोटी छोटी सी कुछ एक दो मतलब इस तरह पेंडिंग हुई हुई थी, तो हमने कहा चलो बाहर तो निकले हुए ही हैं, तो फिर हम चेज़ वैल्यू पे आ गए। यहाँ पे भी आपको मैं दिखाती हूँ चेज़ वैल्यू पे। यहाँ पे ना एक दो कप्स लेने थे घर के, जो डेली यूज़ के जो कप्स वगैरह होते हैं, लेकिन नहीं कोई भी अच्छे लगे। चाय वाले जो कप्स होते हैं बच्चों के, दूध के गिलास, कोई भी नहीं, मुझे इतना कोई ख़ास अच्छा नहीं लग रहा था। नेक्स्ट व्लॉग में मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि कप्स कहाँ से लिए और इतने अच्छे कप्स मिले, इतनी फ़ाइन क्वालिटी के, अभी मैं नेक्स्ट व्लॉग में इंशाल्लाह आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। लेकिन यहाँ से नहीं लिए थे, यहाँ से और कुछ चीज़ें लेनी थी तो वो ले ली। बच्चों के लंच बॉक्सेस यहाँ से लिए। बच्चों के लंच बॉक्स ना पहले थे, लेकिन वो मतलब बहुत ज़्यादा बड़े-बड़े थे, वो बैग में नहीं आते थे पूरे। तो इस वज़ह से हमने कहा चलो यहाँ से लंच बॉक्स ले लेते हैं। बच्चों की वाटर बॉटल्स लेनी थी, लेकिन वो नहीं ली थी। और छोटी-छोटी इस तरह के अबिया के कुछ स्कूल के बैंड्स लेने थे, हाई नेक लेनी थी और सॉक्स ली रोहान की, अबिया की, इस तरह से बस 2-4 चीज़ें जो होती हैं घर की, कुछ पेंडिंग पे थी, वो ली यहाँ पे। यहाँ पे मैं लंच बॉक्स देख रही हूँ। ये वाला अच्छा तो लग रहा था, लेकिन फिर वही है कि बच्चे ना इतनी एफ़र्ट नहीं करते, इसको एक-एक के ऊपर से कवर हटा के, वो इतने अच्छे नहीं हैं, स्पेशली रोहान। तो मैंने सिंपल सा लंच बॉक्स लिया दोनों के लिए, पिंक और ब्लू। यहाँ पे ना ये मुझे ग्लास अच्छे लग रहे थे, शीशे के मग्स थे, सॉरी। लेकिन ना शीशे की क्वालिटी इतनी कोई अच्छी लग नहीं रही थी, प्लास्टिक शीशा टाइप था। तो अब जहाँ से हमने मग्स लिए ना वो ज़्यादा प्यारे हैं, मैं आपको इंशाल्लाह कल के व्लॉग में दिखाऊँगी। अच्छा, और यहाँ से एक ग्लास सेट लिया। ग्लास सेट आपको पता है हर 2-3 महीने के बाद ग्लास टूट जाते हैं, जो डेली यूज़ के होते हैं घर में ग्लास वगैरह। हस्बैंड मेरे यहाँ पे बिल करा रहे थे, तो मैंने कहा चले आपको मैं थोड़ा सा रैंडम ऐसे दिखाती हूँ। यहाँ पे मुझे घूमते घुमाते ना एक ये कढ़ाई बहुत अच्छी लगी, पॉट सा था, कढ़ाई पॉट सा समझ लें। और ना ये वैसे तो ये पूरा कंप्लीट सेट दे रहे थे, पता नहीं कितने का था, शायद मेंशन तो था, मुझे याद नहीं है। लेकिन ना मुझे पूरा सेट नहीं चाहिए था कंप्लीट, क्योंकि वो तो मेरे अभी जहेज़ के भी इतने बर्तन ऐसे ही पड़े हुए हैं। मुझे डेली के लिए कुछ ना कुछ चाहिए था। सॉस पैन यहाँ पे मैं देख रही थी और 1500-1700 इस रेंज में था, ठीक था, मुनासिब था। और लेकिन वो मुझ पॉट पे मेरा बड़ा अच्छा दिल आया हुआ था, तो फिर मैंने कहा अच्छा अब तो बिल हो गया, नेक्स्ट टाइम इसको इंशाल्लाह कढ़ाई पॉट समझ के इसको लेके जाऊँगी। और फिर एट द एंड ये हुआ कि हमारा मूड हुआ कि आइसक्रीम भी खाते हैं। बच्चों के साथ ना हम जब बाहर निकले हुए थे तो आइसक्रीम नहीं खा सकते, क्योंकि फिर रोहान की तबीयत ख़राब हो जाती है, इस वजह से हम लोग भी नहीं खाते। सर साइड बच्चे थे नहीं, तो हमने कहा चलो ज़रा बाहर आए हुए हैं तो आइसक्रीम खा लेते हैं। यहाँ की आइसक्रीम हमें बहुत पसंद है, इनके सब फ्लेवर्स बहुत अच्छे हैं, व्हिप क्रीम के बहुत अच्छे फ्लेवर्स हैं। तो यहाँ पे बस अभी हम अपनी आइसक्रीम इंजॉय करेंगे। और आइसक्रीम खाने के बाद सही वाली ठंड नहीं लगी, लेकिन कोई बात नहीं, ठंड का अपना मज़ा है और आइसक्रीम का अपना मज़ा है। हर चीज़ को, ज़िंदगी को बड़े अच्छे से इंजॉय करना चाहिए। यहाँ पे आप मेरे हाथ पे शेड्स देख रहे होंगे, यहाँ पे मैं चेज़ पे गई हुई थी, एक दो कंटोरिंग के शेड्स मुझे अच्छे लगे तो वो शेड्स लिए मैंने। बस इसके बाद अभी बाहर निकलेंगे। या हेलो, चलो इसके बाद हम लोग घर आ गए और इस काम में तकरीबन 2-3 घंटे हमें लग ही गए थे। इतने में बच्चों को नानों के घर से पिक किया और घर आ गए थे। यहाँ पे रोहान अपने फ्रेंड से गपशप कर रहा है, मैं ज़रा हीटर के सामने मज़े कर रही हूँ। हीटर एक बहुत बड़ी नेमत है, यकीन करें, जो मुझे तो बहुत ठंड लगती है, तो बस एक दफ़ा जब आप हीटर के सामने बैठ जाओ ना, फिर मेरा दिल ही नहीं करता उठने का, कोई काम करने का। उसके बाद बस ये था आज का व्लॉग। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आया होगा। व्लॉग को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।